आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अतुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अतुल जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। उस शाम भी मैं रोज की तरह अपने घर से बाहर ही था। ठंड काफ़ी थी जिस वजह से हम दोस्तों ने मैदान के पास आग जलाकर बैठने का तय किया। लकड़ियों में माचिस मारकर आग सुलगाने के बाद जब हम ठंड की पकड़ से बाहर निकले तो हम में से मेरे एक दोस्त ने भूतों की बात छेड़ी, जिस पर मैं और बाकी के दोस्त माहौल बनाने में लग गए। अब तक माहौल पूरी तरह से बन चुका था और अब हम लोग अपने अपने साथ घटी भूतों की कहानियां एक दूसरे को सुना रहे थे। हम लोग को आग के पास बैठा देख हमारे ही गांव के एक लखन काका हमारे पास आकर बैठे। थोड़ी ही देर में हमारी कहानियों का स्टॉक खत्म हो गया। अब तक माहौल इस कदर जम गया था कि हम उस माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, जिस वजह से हम लोगों ने लखन काका को कहानी सुनाने को कहा, जिस पर लखन काका ने हिचकिचाते हुए बात को टालने की कोशिश की। मगर जब हम सब ने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मान गए। कहानी को शुरू करने से पहले लखन काका ने बताया कि ये एक सच्ची घटना है जो हमारे ही गांव में घटी थी। पेड़ की दो कटी टहनियों को आग में सरकाते हुए लखन काका ने कहानी की शुरुआत की। बात आज से तकरीबन 25-30 साल पुरानी है। उन दिनों हमारे गांव में टूरिस्टों के ठहरने के लिए एक घर या यूं कहे तो गेस्ट हाउस हुआ करता था। उस एक गेस्ट हाउस के सिवाय दूसरा और कोई गेस्ट हाउस हमारे गांव में नहीं था। तो जो भी टूरिस्ट हमारे गांव घूमने आते थे उन्हें उसे गेस्ट हाउस में ठहरना पड़ता था। ऐसे ही एक बार 3 दोस्त एक ग्रुप बनाकर हमारे गांव में घूमने आए, जिनका नाम दीपक, विनोद और विकी था। जैसा कि हमारे गांव में एक ही गेस्ट हाउस था तो उन्हें वहीं रुकना था। लिहाजन रात होते ही मैंने उन तीनों का सामान वहीं रखवा दिया और उन्हें चाबी देते हुए कहा, साहब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा घर यहीं पास में ही है। यह बोलकर मैं वहाँ से घर चलाया। उस रात को सब कुछ ठीक ठाक ही था। दूसरे दिन सुबह होते ही वो लोग घूमने निकल गए और मैं यानी लखन काका गेस्ट हाउस की साफ सफाई में लग गया। उस रात वो तीनों वापस गेस्ट हाउस में आए और मैं अपने घर चला गया। रात भर तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा। सुबह होते ही मैं वापस गेस्ट हाउस पहुंचा तो वो तीनों वहीं एक कमरे में बैठे थे, पर कायदे से तो उन्हें अब तक घूमने निकल जाना चाहिए था। उनकी आंखें देखकर ये पता चल रहा था कि वो तीनों रात भर नहीं सोए हैं। जिस पर मैंने उनसे पूछा, क्या बात है साहब, आपकी आंखें ऐसी क्यों फूल गई? जिस पर पहले तो वो तीनों कुछ देर तक एक दूसरे का मुंह देखते रहे। जब मेरे दोबारा पूछने पर उनका ध्यान भटका तो उन्होंने मुझे पास बुलाते हुए बताया कि जब कल रात हम सो रहे थे तो हमें आधी रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि स्कूल की घंटी बज रही हो। और बच्चों के खिलखिलाने के साथ ही साथ हमें ऐसी आवाज़ें आ रही थी मानो कोई टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हो। इस बात पर मुझे जरा भी यकीन नहीं था, क्योंकि इनसे पहले जितने भी टूरिस्ट यहाँ आए थे उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसी शिकायत नहीं की थी, जिस वजह से मुझे लगा कि शायद ये लोग मुझे डरा रहे हैं। मैंने उन तीनों से मुस्कुराते हुए कहा, क्या साहब सुबह सुबह कोई मिला नहीं क्या? जिस पर वो लोग
अपनी बात बनवाने के लिए मुझसे जिद करने लगे, जिस पर मैंने कहा, ठीक है साहब, आज रात में रुकता हूँ, देखता हूँ फिर क्या होता है। उन तीनों की बातों से अब मैं भी थोड़ी सोच में पड़ गया था। इसी के साथ लखन काका ने अपनी कहानी रोक दी और कहा, अब रात बहुत हो गई है, तो तुम लोग घर जाओ और बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। यह बोलकर लखन काका वहां से चले गए, जिनके जाते ही हम लोग भी अपने घर चले आए। अब बस हमें इंतजार था तो कल रात का। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें डार्क फाइल्स चैनल पर। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी का अगला भाग लेकर।